मध्य प्रदेश की गौशालाओं में हर साल हजारों गायें मरती हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग गायों को भूखा मार रहे हैं, उनका खाना खा रहे हैं, उनके नाम पे बड़े ढंग से बढ़िया लूट कर रहे हैं, खुद ऐश कर रहे हैं, गाय भूखी मर रही। भाजपा की परिषद, भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्लॉटर हाउस में गायें कट गई। जिस तरह आज की तारीख में राम मंदिर और तमाम मंदिरों की लूट में संघ और भाजपा की भूमिका है, उसी तरह पूरे देश में गायों के नाम पर हो रही सरकारी लूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और उसके अनुषंगिक संगठनों की बड़ी भूमिका है। हुआ तो हुआ कैसे, इसमें ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मुख्यमंत्री की जो है कहीं साख पर बट्टा लगा है। हालांकि पहले उनके खिलाफ भी बहुत सारे मामले मसले सामने आए हैं, वो भी कहीं उससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया है। वो जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है और ये सब चल रहा है। और बड़ा सवाल फिर यही है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों जीरो टॉलरेंस। तो फिर क्यों नहीं वो दिल्ली है, देख पाता बाकी चीजें, लेकिन यहां जब गुजरात के आड़े कोई आ जाए, जैसा कि मैं बता रहा हूं, वो मंत्री लखन पटेल, कुछ गौशालाओं से जुड़ा मामला, 125 एकड़ जमीन के आवंटन और उसमें लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने में आनाकानी, कथित तौर पर रिश्वत मांगना, या जो कुछ पीछे की कहानी है। अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री को कि आपका जो मंत्री है करप्ट है, और उसके बाद हड़कंप मच गया मध्य प्रदेश में। राज्यपाल को आधी रात को उठाकर उनको कहीं जो मसौदा भेजा गया, साइन हुए, फिर इनसे विभाग छीना गया। बड़ा रोचक मामला है, मसला है, गूंज है मध्य प्रदेश भर में और देश में। इसी पर बात करेंगे, चलेंगे जो हम खबरों के पीछे खबर की बात करते हैं, खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। मसला मामला पहले बता दूं अपने दर्शकों को कि यहाँ मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री लखन पटेल, 125 एकड़ जमीन का कुछ आवंटन होना था गौशालाओं के लिए। और ये मसला मामला जो नेशनल डेयरी बोर्ड डेवलपमेंट है उससे जुड़ा है, गुजरात से जुड़ा हुआ है, जो अमूल का संचालन जो करती है, और पूरे देश की जितने दुख संघ हैं उन्हें कहीं अपने अधीन कर लेने का एक मुहिम लंबे वक्त से खुद अमित शाह सहकारिता महकमे के अब मुखिया हैं तो चला रहे हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी करार हुआ था। अब निकलकर सामने आया है कि ये जो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है अमित शाह का, उसके आड़े मोहन यादव सरकार के मंत्री लखन पटेल आए। और जब आए तो फिर अमित शाह ने यहाँ मुख्यमंत्री से कहा कि आपका जो मंत्री है पशुपालन भ्रष्ट है, करप्ट है। उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और घंटे 2 घंटे में, आधी रात को, राज्यपाल जो मध्य प्रदेश है मंगूभाई पटेल ने उठाकर उनका महकमा छीनने का एक फरमान जारी कराया गया। क्या कहिएगा अरुण जी? संजीव जी देखिए, असल बात कुछ और है। जो आपने कहा गुजरात नहीं, गुजरात मॉडल तो अब दुनिया ने देख लिया, उसकी बात नहीं है। यहाँ समस्या जो आई है, जो मेरी जानकारी है, मैंने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों से बात की, मेरी लखन पटेल से बात नहीं हुई है। मूल मुद्दा क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के तहत आता है और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मुखिया अमित शाह है। और ये जो घटना हुई है कि आधी रात को गवर्नर उठाए मंत्री का विभाग बदला, 1 बजे गजट नोटिफिकेशन हुआ, ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि राज्यों की सरकारें चल कैसे रही, कौन चला रहा है। ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इनको जो हुक्म आता है इन्हें करना पड़ता है। मेरा ये मानना है, जो आपने कहा कि आरोप, अगर मंत्री करप्ट थे, करप्शन का केस था, तो एक लाइन में इस्तीफा ले लिया जाता। ये एक कैबिनेट में है, वो आज भी उनके पास स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन कहाँ करीब 2,500 करोड़ का डेयरी विभाग और कहाँ 12 करोड़ का आनंद विभाग। मुद्दा ये है कि साहब की फीलिंग्स हर्ट हो गई दिल्ली में, और आपाधापी में कोई ऐसी आग नहीं लगी थी। जिस तरह से फैसला हुआ है, आज अखबारों में भी आया है, आपने भी बताया। जो असली कहानी है कि मंत्री को खुद नहीं पता था खेल क्या है। मंत्री ने अपने साथियों से यही कहा कि सारा खेल तो नौकरशाही का है, नौकरशाही पर कोई बात नहीं है।
अगर 125 करोड़ एकड़ की जमीन की बात हो रही है और कुछ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत कुछ प्रोजेक्ट हैं उनके लिए लोन की बात हो रही है। आपकी जानकारी के लिए कुछ समय पहले ही मोहन यादव जी ने जो मध्य प्रदेश के जो दुग्ध संघ हैं उनको संचालन के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सौंप दिया था। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट वही है जो अमूल को चलाता है। मतलब अपरोक्ष रूप से नाम एनडीडीबी का था और काम अमूल का था, मतलब गुजरात का था, जो आप कहना चाहते हैं ऐसे आती है ये बात। तो चूंकि अमूल का नाम ऊपर करना, अमूल गुजरात के लिए एक गर्व की बात बना और उसके पीछे कौन था सब जानते हैं। वर्तमान का कोई वो नहीं है, कुरियन साहब ने जो किया था और जहां तक मामला पहुंचा वो एक अलग। लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर में हुआ था स्थापना उसकी। मैं कह रहा हूं ना कि वो मुद्दा अलग है, लेकिन अभी क्या है, अभी मध्य प्रदेश के जो अच्छे भले दुग्ध संघ थे उनको उठा के अचानक दे दिया गया जो घाटे में नहीं थे। तो ये एक तरह से बैकडोर से एनडीडीबी की आड़ में देश के दुग्ध संघों पे कब्जा करने का खेल जो केंद्र का सहकारिता विभाग चला रहा है ये उसका हिस्सा है। अब बात आती है आरोप की, भाई गौशालाओं के लिए जो बात आ रही है 125 एकड़ जमीन का आवंटन या लोन लिया जाना था सरकार की गारंटी पर सांची के लिए, वो नहीं हो पाया। तो आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों की क्या हैसियत है, ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसके लिए अगर जिम्मेदार किसी को माना जाएगा तो फिर खुद मुख्यमंत्री और उनकी नौकरशाही को। क्यों ऐसा हुआ? अगर कोई मुद्दा था, देर शाम दिल्ली से अमित शाह का संदेश आया और उसके बाद उस पर दौड़ पड़े, खुद भी काम किया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, गवर्नर को उठाया और ऑर्डर जारी कर दिया। बेचारे मंत्री को तो पता भी नहीं था। अब वो रोए तो किसके पास रोए? अभी कम से कम ये है कि उनको मंत्री तो बना रहने दिया है। तो पहली चीज ये है कि अगर मंत्री सिर्फ मंत्री दोषी होते तो वो मंत्रिमंडल में नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ एक लखन पटेल के जरिए अमित शाह ने मध्य प्रदेश के उन सभी मंत्रियों को मैसेज दिया। देखिए अभी क्या हुआ है, आप ताजा घटना देखिए, गालियां पड़ी थी दतिया में, कैसी गालियां आई हैं आपने भी सुनी है। तो ये एक मैसेज है दतिया से जो उभरा है, जो दतिया से सेंटिमेंट्स आए हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि हम ये भी कर सकते हैं। लखन पटेल वही बलि का बकरा बनाए गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहाना जरूर है, लेकिन जो तरीका है वो ये है कि मध्य प्रदेश के लोगों को मैसेज दे दो कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज है। जिसमें सवाल सवाल ये पैदा होता है, जैसे इसमें है कि ये स्वावलंबी गौशाला और योजना वोजना अपनी जगह परियोजना, बहुत बड़े मैसेजेस इसमें और भी हैं कि यदि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको खुद मुख्यमंत्री कहीं लीड करते ही है, मुख्यमंत्री ही सरकार होती है, वही सारा कुछ करता है। फिर इसको लेकर एक पिछले साल जो हमारे यहाँ समिट हुई थी उसमें बाकायदा सहकारिता विभाग ने इस जो बोर्ड है इसके साथ में एक एमओयू किया था, कुछ शर्तें तय हुई थी, सारा कुछ ओपन अप है। इसके बाद यदि इस प्रोजेक्ट में करप्शन हो रहा है, और करप्शन के केस मैंने कहा देश भर में, इस मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री कटघरे में है, अभी आप देखिए ना, वो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी ठंडी नहीं हुई है वो अभी जीवित है, क्योंकि कोई आया नहीं है। सबके करप्शन है, बड़े बड़े करप्शन है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह का कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें भी करप्शन हो जाए? कोई कर रहा है, नौकरशाही कर रही है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, या जो भी है, या मंत्री बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सारी चीजें। उसमें ये भी आया कि उन्होंने कहीं एक संघ के किसी शख्स का नाम आ रहा है कि मिस्टर शेंडे हैं, प्रभाकर शेंडे, वट एवर, वो उसमें कुछ मुझे जो सोर्सेस ने बताया कि इस उसमें उनने ये कहीं रेज किया था, फिर संघ में गया, फिर ऐसा हुआ। तो सवाल बड़ा ये है सर कि जिसमें अमित शाह, संघ, ये वो, फिर भी यदि करप्शन हो रहा है तो फिर कितना दुस्साहस है, जिसका भी है। किसका दुस्साहस? आपका सवाल पहले मैं आपको जवाब दे दूं। मध्य प्रदेश की गौशालाओं में हर साल हजारों गायें मरती हैं, बारिश का दिन है, अभी थोड़े दिन में मरेंगी जी। गौशालाएं कौन चला रहा है? संघ चला रहा है, संघ से जुड़े लोग चला रहे हैं। गायों के लिए जो प्रतिदिन खुराक के लिए पैसे दिए जाते हैं, वास्तविकता ये है कि लोग खा रहे हैं, गायें भूखी मर रही हैं। ये कौन से लोग हैं? ये संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। ज्यादातर गौशालाएं वही चला रहे हैं, अनुदान उन्हें ही मिल रहा है। तो ये एक सुनियोजित करप्शन है।
इसमें गाय गाय कट रही है, कौन असलम चमड़ा वमड़ा ये आप बीच में सुनिए तो। गाय, मैं वही कह रहा हूं कि गाय, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग गायों को भूखा मार रहे हैं, एक उनका खाना खा रहे हैं, उनके नाम पे बड़े ढंग से बढ़िया लूट कर रहे हैं, खुद ऐश कर रहे हैं, गाय भूखी मर रही। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। मोहन यादव जी कहाँ बैठते हैं? भोपाल में। भोपाल नगर निगम में किसकी परिषद है? भाजपा की। तो भाजपा की परिषद, भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्लॉटर हाउस में गायें कट गई। असलम चमड़ा नाम का एक आदमी वो स्लॉटर हाउस में भोपाल शहर में गायें काटता रहा, और क्या हुआ उसके बाद? किसी दोषी पर नहीं। तो ये जो है, गाय की बात नहीं है। अगर लखन पटेल से विभाग छीना गया है तो सिर्फ गाय नहीं है, खेल कुछ और है। मैं लखन पटेल को सर्टिफिकेट नहीं देता, क्योंकि जब बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, मुख्यमंत्री पे इतने आरोप लगे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और मंत्रियों पे जो लगातार आरोप लगे उन पे कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो इनके साथ जो हुआ है उसका कहीं गड़बड़ तो है। गड़बड़ ये भी हो सकती है कि ब्यूरोक्रेसी ने कुछ खेल किया हो, मंत्री नहीं समझ पाए हो। ये भी हो सकती है कि इशारा नहीं समझे हो, कुछ कह दिया हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह आज की तारीख में राम मंदिर और तमाम मंदिरों की लूट में संघ और भाजपा की भूमिका है, उसी तरह पूरे देश में गायों के नाम पर हो रही सरकारी लूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और उसके अनुषांगिक संगठनों की बड़ी भूमिका है। हो सकता है किसी का हित टकरा गया हो, और शिकायत में, चूंकि असली हित तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की आड़ ली जा रही है, हित किसका है? तो ये जो गुजरात मॉडल है, करप्शन से उनका कोई लेना देना नहीं। करप्शन इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ, देयर लाइफ स्टाइल। वो तो सब जानते हैं कि गुजराती और गुजरात और क्या होता है। लेकिन भाई साहब, आज जो आप बात कर रहे हैं, गाय का खाना कौन? मोहन यादव जी तो खुद कृष्ण वंशज हैं, यदुवंशी हैं, गौ पालते हैं, जमीन से जुड़े हैं, जमीनों का कारोबार करते हैं, तो उन्हें तो सब मालूम है गौशालाओं की क्या हालत है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, भोपाल में जो संघ गौशालाएं चला रहा है, उनको अरे जो रिकॉर्ड पर क्या भोजन आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने एशिया की सबसे बड़ी वो जो आगर मालवा में की थी, वहां हमने उसकी स्टोरी की है, कैसे गायों का क्या कब्रगाह बनी हुई है उसमें। एकमात्र मैं नाम लेके बताऊंगा, प्रहलाद पटेल जब दमोह से सांसद थे तो उन्होंने दमोह में एक गायों के लिए एक अभयारण्य बनाया, जो जरारू कुछ ऐसी कोई जगह है जंगल में बनाया, जहां कायदे से काम हो रहा है, गायें वहां हैं, जाके देखा जा सकता है। अन्यथा जहां संघ की जिम्मेदारी है, जहां भाजपा नेताओं का खेल है, वहां गाय के नाम पे सिर्फ लूट। और ये भी सब तथ्य सामने आ चुके हैं कि जिन गौशालाओं में गाय हैं, उन्हीं के करता धरता गायों को जो हिस्सा चाहिए गाय का वो मार के बेच रहे हैं। ये बातें कई बार सामने आई हैं। और पूरे प्रदेश में आज अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो स्क्रूटनी की जरूरत है कि गायों की गौशालाओं के लिए जो राशि सरकार देती है उसकी उपयोगिता क्या हो रही है। जो डेडिकेटेड गौशालाएं जिनकी बात हो रही है, गौशालाओं को जमीन देने की, उनके असलियत क्या है? अगर ऐसा है तो मैं तो मोहन यादव जी से अपील करूंगा, बहुत अच्छे आदमी हैं, गायों के प्रति प्रेम है, तो एक व्हाइट पेपर खुद सरकार जारी कर दे कि उनकी सरकार ने 2.5 साल में गायों के लिए ये काम किए। सब समझ में आ जाएगा, सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन यह जरूर है, लखन पटेल को हटाया का मंत्रिमंडल में विभाग छीना जाना ये प्रमाणित करता है कि चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, ये सारी सरकारें गुजराती गैंग चला रहा है, गुजराती गैंग ऑफ 2 पीपल, वही चला रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना किसी राज्य में कुछ नहीं होता, उनके निर्देश पे चल रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मोहन यादव जी इतने भीरू तो नहीं है कि आधी रात को गवर्नर को उठा के आनंद फानंद में मंत्रालय छीन ले। और अगर मंत्री करप्ट था
तो फटाक से इस्तीफा लेते बुला के। मैंने तो यही तो इसमें आपसे मैंने शुरू में यही तो कहा था कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस। तो आप देख रहे हैं ना मसले मामले कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये मसला ये मामला इसमें ये जो निकलता है इसमें आए कि 14 गौशालाओं की स्थापना होनी है, 7 में जो है टेंडर हुए और 4 में जो लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई जारी की गई, और इस एलओआई जारी करने में ही कुछ कथित अनियमितताएं, सौदेबाजी, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और साफ आ रहा है कि भाई जो कहीं मैलाफाइड इंटेंशन था। लेकिन सवाल वही है, मैं पुनः दोहराऊंगा, आपने कुछ तो कहा है और थोड़ा तफसील से स्पष्ट कि भाई आइए मैं बताता जो मामला सीधे जुड़ा हो नंबर 2 से, सीधे जुड़ा हो गुजरात से, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा कर क्या रहे थे, काबीना क्या कर रहा था, जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें एक अदद मंत्री गले नहीं उतरता सर कि सिर्फ मंत्री उसमें हो जाए और सब रुक जाए, प्रोजेक्ट देखा ना जाए, उस पर आप ढाल दीजिए, टाल दीजिए, उसके ऊपर पटक दीजिए, ठीक रहा। भाई मंत्री करप्ट है तो बर्खास्त करते। नहीं, ये हुआ था, मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया अरुण जी, जब कहा गया, क्योंकि पहले जब फोन आया अमित शाह का मंगलवार को रात, जो देर शाम, तो उसके वहां जहां आया मुख्यमंत्री जी को, वहां प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये रिपोर्ट भी हुआ अखबारों में, हमें भी पता चल रहा था, कल भी हमने उस पर जानकारी लेनी। उसके आगे मुझे पता चला था कि जब मसला पहुंचा चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो उस पीएमओ के में रहे हैं और बड़े उनके आंखों के तारे हैं दोनों के, ऐसा खासकर मोदी के तो है ही है, तो उन्होंने कहा भाई 3 तरीके हैं, इस्तीफा ले लीजिए या बर्खास्त कर दीजिए या विस्तार तक रुकना। मुझे मेरे सोर्सेज ने कहा, फिर बीच का रास्ता ये निकला कि साहब और, तो उन्होंने कहा ठीक है विभाग छीन लीजिए। तो फिर ये हुआ कि तत्काल वो ड्राफ्ट नोट तैयार हुआ, कहा गया, सो चुके थे राज्यपाल जी, उनको उठाया गया, सारा ये सब कहानियां जनता को बताने के लिए हैं। अब आप जो कह रहे थे, इतनी लंबी बात आपने कही, मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, सारे महत्वपूर्ण 10-12 विभाग उनके पास हैं। अमित शाह के विभाग से जुड़ी और कोई इंपॉर्टेंट परियोजना जिसमें खुद संघ शामिल है, उसमें अगर लखन पटेल की इतनी हैसियत हो गई कि वो हेराफेरी कर लें, तो फिर मोहन यादव क्या कर रहे थे? मूल बात यह है कि बलि का बकरा, मैं कह रहा हूं ना, अभी भी अगर दोषी हैं तो भाई इज इन कैबिनेट, बर्खास्त कर देते, नहीं इस्तीफा मंगा लेते, नहीं तो फिर ये क्यों? ये सब चीजें हैं कि जहां गड़बड़ होगी। अब याद करो आप, विजय शाह का विभाग घूमते फिरते कहां पहुंचा है, वन मंत्रालय किसके पास है आज की तारीख में पता नहीं है। नहीं, खुद मुख्यमंत्री के पास, जो किसी के पास नहीं हो, मुख्यमंत्री के पास, जो वही है जो किसी के पास नहीं है। तो जब डेयरी गाय को लेकर के, गाय की पूंछ पकड़ के चुनावी वैतरणी कितनी बार पार किए, कितने निर्दोष भारत के नागरिक गाय की आड़ में लिंच किए गए, मार दिए गए हैं, सब जानते हैं। उस विभाग में अगर एक अदना सा मंत्री जो पिछड़े वर्ग से आता है, सामान्य कदकाठी का आदमी, कदकाठी से मतलब राजनीतिक कदकाठी, और इसी वजह से उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया था, क्योंकि वो अगर ये कर लें तो फिर मोहन यादव क्या कर रहे थे? फिर उनकी कैबिनेट में, ठीक है मान लिया बड़े मंत्री उनकी नहीं सुनते, उनके सामने नहीं झुकते, लेकिन ये तो सब उनकी पसंद के थे। क्या है असल बात? यह है संजीव जी कि कहीं बड़ा हित टकराया, साहब को बर्खास्त, साहब कोई बर्दाश्त नहीं है कि कोई वो करे। अब क्या करते, आज लखन पटेल जो है बर्खास्त होते तो बड़ा हंगामा होता करप्शन के आरोप में। तो अभी जो राम जी की चोरी और जो चली आ रही है लगातार सब तरफ से, चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपसे ये सवाल पूछने वाला था आखिरी में कि अरुण जी, अगर वो मंगलवार की आधी रात को राज्यपाल को उठाए बिना अगले दिन हो जाता है, ये तो कौन सा पहाड़ टूट जाता है, ऐसी कौन सी अर्जेंसी? ये सवाल मेरे मन में बड़ा और सबके मन में हो रहा है कि ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी, यही सवाल यही सवाल है कि पहले तो आपको कुछ पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है आपकी सरकार में, आपकी मंत्रालय में, आपके मंत्रिमंडल के साथी क्या कर रहे हैं, पहली चीज। और जब आपको पता लगा तो आप इतनी जल्दी चले कि आपने ताबड़तोड़ ये कर वो कर, और आधी रात बेचारे बूढ़े गवर्नर को उठा के और सब कराया, नोटिफाई भी कर दिया रात को 1 बजे। ये क्या मतलब है? ये डर है। ये जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो शुरुआत लखन पटेल के साथ हुई है वो रुकने वाली नहीं है। एक शुरुआत भर हुई है,
और अगर वो सच में बेईमान थे तो बर्खास्त होते, हटा दिए जाते। अब ये देखना है कि भाई अमित शाह जी, चूंकि सरकारें सभी राज्यों के वही मुख्यमंत्री हैं, सुपर सीएम वही है, वही तय करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। अमूल उन्होंने ही भेजा, और अमूल ने क्या क्या मध्य प्रदेश में किया है ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पे आप देखेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अमूल के मुखिया जो हैं भाई, घूम के देखें तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वही है। अब असली चीज जो है वो ये है कि डर, मोहन यादव जी कितना डरते हैं, कैसे उन्होंने हुक्म का पालन किया एकदम भागते हुए। पर्ची से चीफ मिनिस्टर होंगे तो डरना तो पड़ेगा। और अरुण जी, ये सवाल बड़ा यही है, आप खूब खाइए, खूब जो करना है सब करिए, लेकिन गुजरात के आड़े नहीं आओगे। गुजरात के आड़े आओगे तो फिर ऐसे ही होगा, फिर मतलब संदेश फिर यही आएगा, यही है। देखिए तानाशाही का नया गुजरात देश में आप ही ने अभी सारे राज्यों के नाम गिनाए, मध्य प्रदेश में भी हम जितने बड़े बड़े ठेके हैं, टेंडर हैं, या गुजरात का यहाँ भी बोलबाला है। गुजरात हर जगह है, जिधर जाइए एक पत्थर फेंकी तो आवाज दी गुजरात, यहाँ ना फेंका जाए पत्थर। आप कोई प्रोजेक्ट तो उठा के देखिए हर जगह। और मैं जहां जहां जाता हूँ वो सब कि भैया हम कुछ नहीं बोल सकते, ये गुजरात है, वो अधूरा। खुद गुजरात में देख लीजिए आप, खुद गुजरात की हालत देख लीजिए, किसान आंदोलन में बहुत बुरी हालत है। जो गुजरात का असली मॉडल है वो पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है। और मूल बात यह है, ये जो हो रहा है इसके कई वजह रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भावावेश में अतिरेक में जो गालियां दी, जो सड़क पे दतिया में वो उतरे, उसकी कीमत भोग चुकाएंगे, वो बात की बात है। उन्हें इतना विवश किया गया कि वो सार्वजनिक रूप से रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू निकले। और उसके बाद जो चौतरफा ये मैसेज गया, इस बार तो गोदी मीडिया भी बोला कि नरोत्तम के लोगों ने मोदी को गाली दी, हुआ, सबने देखा, सबको गालियां पड़ी, लेकिन उसका जवाब कैसे देंगे? अब इसके आगे नरोत्तम मिश्रा का तो कुछ कर नहीं सकते। उनसे तो आपने कहला दिया रोते हुए कि घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, जिताऊंगा। लेकिन आगे आपको बताना है कि आप शहंशाह हो। तो अगर निकाल देते तो पूरी बीजेपी पर यह बात आती कि करप्शन हुआ और एक मंत्री बर्खास्त हुआ। ये तो अभी भी ये तो संदेश है कि करप्शन के कारण छीना गया। ये तो रिपोर्ट हो ही रहा है, सब जगह रिपोर्ट है, हर जगह रिपोर्ट है। यही तो है ना कि गड़बड़ी, बर्खास्त नहीं कर सकते क्योंकि वो जो जिस कम्युनिटी से आते हैं उसका उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है। अब मैं कई बार कह चुका हूं, हिंदू मुस्लिम करते करते नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हिंदू समाज में जितने खंड कर दिए हैं, खंड खंड खंड, जितनी जातियां, जितने वो सब कर दिए हैं, और उसका खामियाजा हर राजनीतिक दल को भुगतना पड़ता है। हर कोई खड़ा हो जाता है आके, यही हो रहा है। अन्यथा सिर्फ यादव सरनेम की वजह से मोहन यादव जी चुने गए थे। वो अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया हो सकते हैं, मेरा उनसे परिचय नहीं है। मैं तो उनके बारे में जो कुछ देखा, सुना, पढ़ा, उज्जैन के लोगों ने जो बताया है, तो वो गुजराती फ्रेमवर्क में पास हुए। और आज कल जब उन्होंने ये किया तब ये प्रमाणित हुआ कि जितनी सरकारें, जितने पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। अपनी मर्जी से जो किया वो तो अखबार में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा ही छापा, उनमें ने जो किया। अब इतना तो कोई, हर कोई कर लेता है, तो वो हुआ है। ये भी गुजरात मॉडल है, कुल मिला के वो आपको चलने देंगे लेकिन हमारे रास्ते नहीं आना। नहीं, बस बस वही सार है। मैंने वही कहा कि भाई आप जो करना है सो करिए, लेकिन इधर गुजरात की ओर देखने का नहीं है। गुजरात जो कहेगा वो पूरा करने का है। उसकी तामीली में कहीं कोई गड़बड़ हुई तो फिर अच्छा लटका दिए जाओगे, यही उसका संदेश। शुक्रिया अरुण जी, आभार सर, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे ये लखन पटेल, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। अभी उनसे एक जो मलाईदार महकमा है जिसमें कहीं गुजरात के हित नहीं पूरे हो पा रहे थे, वो कहीं आड़े आ रहे थे, तो नाप दिया गया है। देखिए आगे जो कुछ और इस मसले से जुड़ा होगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी इस चर्चा में इतना ही। आपने सब कुछ सुना कि कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, लेकिन कुछ होता नहीं है देश भर में। और जब गुजरात से जुड़ा कोई मसला हो जाए तो फिर आधी रात को राज्यपाल जी को उठाकर 1 बजे रात को फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाना, ये बतलाता दिखलाता है कि गुजरात के आड़े आना नहीं। टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा उस समय देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।